प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। राजस्थान हाई कोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम है वो 12 और 19 मार्च 2 दिन होने वाला है। उनके लिए उस एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का आना बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 2008 को गठित राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? करौली, प्रतापगढ़, बारां या फिर लालसोट। 26 जनवरी 2008 को गठित राजस्थान का 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला प्रतापगढ़ है वो घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की? भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी की? बाबू जी की, देवनारायण जी की, रामदेव जी की या फिर तेजा जी की? तो देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट है वो जारी की। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग में न्यूनतम तापांतर एवं सदैव वायु में आर्द्रता पाई जाती है? राजस्थान का वह भूभाग जिसमें न्यूनतम तापांतर व सदैव वायु में आर्द्रता पाई जाती है वह हमारा दक्षिणी भूभाग है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न की 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका कार्यकाल 1992 से 97 तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में राजस्थान में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किया गया। यह कुल परियोजना का कितना प्रतिशत था? राजस्थान में 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वाधिक औद्योगिक विकास पर व्यय किया गया। यह कुल परियोजना व्यय का कितना प्रतिशत था? तो कुल जो परियोजना व्यय का जो प्रतिशत था वो हमारे पास 5.3% था, 5.3%। तो जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुंडी से क्या आशय है? हुंडी से क्या आशय है? हुंडी से आशय है कि सेठ, साहूकार या व्यापारियों द्वारा लिखे जाने वाला जो भुगतान पत्र होता है उसे हुंडी कहते हैं। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। हुंडी से क्या आशय है? सेठ, साहूकार या व्यापारियों द्वारा लिखे जाने वाला भुगतान पत्र है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, जनपद युग में करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र क्या कहलाता था? जनपद युग में करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? जनपद युग में यह क्षेत्र है या मत्स्य क्षेत्र कहलाता था। मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे करौली, भरतपुर, धौलपुर और जो करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, शंकर कपास के जनक है। शंकर कपास है उसके जनक कौन है? शंकर कपास के जो जनक है वो C.T. पटेल है। C.T. पटेल। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न की इसबगोल का कारखाना कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, आबू रोड में, पावटा चौराहा पर या जयपुर में? इसबगोल का जो इसबगोल का जो कारखाना है वो हमारे पास आबू रोड में है। आबू रोड पर इसबगोल का कारखाना है वो है। अगला प्रश्न है, शिवदास ने किस दुर्ग को लंका जितना दुर्गम मानते हुए लिखा है कि विविध उपाय करने पर भी किला सहज में ही हस्तगत होने वाला नहीं था? शिवदास ने बताया है कि कौन राजस्थान का वह दुर्ग जो लंका के समान बताया है कि लंका के समान दुर्गम मानते हुए लिखा है कि विविध उपाय करने पर भी किला सहज ही में हस्तगत होने वाला नहीं था। तो शिवदास ने गागरोन के दुर्ग के बारे में ऐसा लिखा है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालवी की उपबोली जिसे दक्षिण राजस्थान भी कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, मालवी भाषा की उपबोली जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं कौन सी है? मालवी की उपबोली है जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं वो निमाड़ी है। निमाड़ी है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, सी डॉस का संबंध किससे है? सी डॉस का संबंध है वो किससे है? ईमेल सुविधा केंद्र से, इंटरनेट द्वारा व्यवसाय से, इमारती पत्थर विकास केंद्र से या फिर कंप्यूटर चलित पत्थर खदान से? सी डॉस का जो संबंध यहाँ पर है वो है इमारती पत्थर विकास केंद्र से। इमारती पत्थर विकास केंद्र से सीडोस का संबंध है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, स्लेटी पत्थर व घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? स्लेटी पत्थर व घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है वो अलवर है। अलवर जो कि स्लेटी पत्थर व घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
14 नंबर प्रश्न है कि वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता था। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता था, वह संस्कार होता था उपनयन संस्कार। अगला प्रश्न है, बेंटोनाइट खनिज राज्य की किस जिले में पाया जाता है। बेंटोनाइट खनिज है वो राजस्थान राज्य की कौन से जिले में पाया जाता है, तो बाड़मेर जिले में बेंटोनाइट खनिज है वो पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से संत जाम्भोजी की शिक्षाओं में सम्मिलित नहीं है। संत जाम्भोजी की शिक्षाओं में सम्मिलित कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो नहीं है। हरे वृक्ष नहीं काटना जाम्भोजी की शिक्षाओं में सम्मिलित है। जीवन के प्रति हिंसा करना ये नहीं है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि जाम्भोजी की शिक्षाओं में जीवन के प्रति हिंसा करना कभी नहीं लिखा हुआ है। संध्या को आरती करना, पानी व दूध को छानकर पीना ही। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि राजस्थान का 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। राजस्थान का 56 का जो मैदान है वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। राजस्थान का 56 का मैदान कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है, माही नदी के बेसिन में। 18 नंबर प्रश्न है कि अजमेर का वह शासक जिसे विद्वानों के संरक्षण एवं आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। अजमेर का वह शासक जिसे विद्वानों के संरक्षण एवं आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, वे कौन से शासक थे, तो विग्रहराज चतुर्थ जिसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और 20 नंबर प्रश्न है, आणविक यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य कहाँ से शुरू होगा। आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए देश में पहली बार बोरोन कार्बाइड को परिष्कृत करने का कार्य है वो रावत भाटा से स्टार्ट होगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो होने वाले हैं। इसके अलावा आपको जीके के और वीडियोस और हिंदी के अंग्रेजी के देखने हैं तो आप हमारे राजस्थान चैनल के प्लेलिस्ट पेज पर जाकर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।